नमस्कार साथियों, आज हम जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के प्रति श्यामलाल मेहता जी के साथ। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपको आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसा लग रहा है चुनाव? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा सिस्टम अभी चल रहा है उनका चुनाव प्रचार? ऐसा है, चुनाव प्रचार वैसे तो मेरा आज तीसरा दिन है। ठीक है जी। मैं अभी रूरल एरिया से मैंने स्टार्ट किया है। हाँ जी। ग्रामीण क्षेत्रों को मैंने चुना है। कितने गांव कवर कर लीजिए आप? 2 दिन में मैंने 10 गांव कवर किए हैं। तो शहर में अभी कुछ मतलब जो अपने बहुत ही जो साथी निजी साथी हैं, हाँ जी। उन लोगों के घरों में गए हैं, पर वार्डों के हिसाब से हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार आज 5 तीसरा दिन है, जो 6 गांव आज करने जा रहे हैं हम। शहर वासियों की तरफ से कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? शहर वासियों की तरफ से भी और ग्राम वासियों की तरफ से भी बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। हमारा कल और परसों 2 दिन में जो प्रोग्राम हुआ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, तो वहाँ पे बहुत भारी संख्या में भीड़ जो है वो इकट्ठी हुई, और वहाँ के लोगों के जो उत्साह हमने देखी, बड़ा हमें भी बड़ा एकदम वो लगा कि नई पार्टी को लोग इतना चाह रहे हैं, क्योंकि 10 साल पुरानी सिर्फ पार्टी है। और जब मैं गाँव में पहुंचा तो लोगों ने फूल मालाओं से मेरा स्वागत किया तो और आश्वासन दिया कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार बना के ही दम देंगे। तो जैसा कि अंकल जी पिछले दिनों से कई दिनों से ये चल रहा है उठक पटक राजनीति में, उसने उसको समर्थन दे दिया, उस पार्टी ने उसको दे दिया। तो पिछले 2-3 दिन से ये चल भी रहा है। बीजेपी पार्टी का, एक नेशनल पार्टी का प्रत्याशी बना के उसको दोबारा फिर उसका नामांकन वापिस ले लिया गया। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है? रायता भी फेर दिया गया है चारों तरफ। वोटर परेशान है। भारतीय जनता पार्टी का जो थोड़ा बहुत वोटर था वो भी परेशान है, और इनेलो का जो वोटर था वो भी परेशान है, और हरोपा का वोटर था वो भी परेशान है। ये हो क्या रहा है? तो इन सब के बीच क्या इन सब का फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हलोपा का वोटर तो ये कह रहा है कि इन्होंने इनेलो से गठबंधन कर लिया, जो कि हम चाहते नहीं थे। तो हलोपा का वोटर भी हमारी तरफ झुक रहा है। इनेलो का वोटर जो है वो ये सोच रहा है कि हम तो कांडा को पसंद ही नहीं करते थे, तो हमारे जो सुप्रीमो है इन्होंने कांडा के साथ हाथ मिला दिया, वो भी इनको पसंद नहीं कर रहा, तो वो मेरे साथ जुड़ रहा है। तो और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी था, एक राष्ट्रीय पार्टी और इतनी बड़ी वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी जो अपने आपको बताती है, पहली बार हुआ इतिहास के अंदर कि उनका प्रत्याशी अपना नामांकन वापस ले रहा है, तो वो वोटर भी हमारे साथ जुड़ रहा है, उसका बीजेपी का वोटर है। तो अंकल जी, जैसा कल सोशल मीडिया पे भी चल रहा था, इनके जो पार्टी अध्यक्ष है उनका बयान आया था, भी मेरी नॉलेज में नहीं है। क्या ऐसा भी संभव है कि पार्टी अध्यक्ष को ना पता हो, वो पार्टी का नुमाइंदा? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको सब पता है। इन्होंने एक प्री प्लान बनाया है भी, जिस तरीके से भी सरकार बन सके वो सरकार उस तरीके से बनाई जाए, चाहे वो इनेलो का गठबंधन अप्रत्याशी अघोषित रूप में करके गठबंधन कर लिया जाए, और चाहे वो हलोपा से गठबंधन कर लिया जाए। मकसद सिर्फ सरकार बनाना है। इनके सभी सुप्रीमो को, सभी इनके शीर्ष नेतृत्व लोग हैं, उनको सब पता है। तो अंकल जी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसको फायदा देने के लिए सब किए जा रहे हैं? देखिए, बीजेपी बहुत तेज तरार लोगों की पार्टी है। पैसे के दम पे, जोड़ तोड़ की राजनीति के दम पे, इस चीजों में ये माहिर रही है। उनका मकसद ये है कि हम सरकार बनाए, चाहे तो हमें इनेलो का समर्थन लेना पड़े, अप्रत्यक्ष अघोषित। और वो उसी कड़ी में ही इनेलो ने जो है वो कांडा को समर्थन दिया है, और कांडा जो है जब जीतेगा तो बीजेपी के पास जाएगा। इसीलिए डमी कैंडिडेट 3 कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े कर दिए गए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिनका वोट बैंक नाम की चीज नहीं है। अंकल जी, आपकी भी जो पार्टी है उसको भी बीजेपी की बी टीम का नाम करार दिया गया है कि बीजेपी को फायदा देने के लिए आप लोगों ने डबवाली में कैंडिडेट उतारा है। तो इसके पीछे आपका क्या कहना है जी? मेरे को एक बात बताओ, जो लोग ये कहते हैं उनसे जाके ये पूछो कि बी टीम का जो मुखिया है, हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय
संयोजक है जो, वो जेल में पड़े हो तो आप उसको बी टीम कहोगे? अभी कल परसों सीएम चेहरा भी चेंज करने की बातें चल रही थी, बिल्कुल वो हरियाणा संभालेंगे मेरे को लगता है। तो यहाँ आपका जो पार्टी का प्रचार करने के लिए कौन कैंडिडेट आएगा फिर आपका? 40-45 लोगों का एक लिस्ट आई है जिनको के स्टार प्रचारक बनाया गया है। उनमें सबसे ऊपर हमारे आदरणीय केजरीवाल जी हैं, जिनको की हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक तानाशाही हुई की वजह से पिछले कई दिन से जेल में डाल रखा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है, क्योंकि सबूत नाम की कोई चीज तो उनके पास है ही नहीं। और अब वो मैदान जंग में आ गए हैं इनका मुकाबला करने के लिए। जो लोग ये कहते हैं कि बी टीम है इनकी, तो मैं उनको ये बता दूं, ये बी टीम नहीं, बी टीम तो बीजेपी है, सभी पार्टियों की। हमारे बारे में इन्होंने लांछन लगाए कि ये 3 सीट पे गठबंधन कर रहे हैं, 3 सीट पे गठबंधन कर रहे हैं, जगह जगह 4 सीट पे गठबंधन कर रहे हैं, ये बिकी हुई पार्टी है, ये है वो है। मैं भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि हमने तो 3 सीट, हमारे 3-4 तो बता रहे हो, आप तो 1 सीट वालों से गठबंधन कर रहे हो। लोपा के पास एक ही तो सीट है, आप उससे गठबंधन करने जा रहे हो। तो अंकल जी, आप फील्ड में उतरे हो, मुद्दे क्या रहेंगे आपको? क्या आपको शहर में निकले हो, आप बड़े बड़े वादे कर रहे थे पिछले दिन, बड़े बड़े स्लोगन भी देखे होंगे, आपने भी देखे होंगे, और बहुत बड़े जो राम को लाए थे वो इतना उन्होंने प्रचार प्रसार किया अपना, तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है कहीं मुद्दों की कमी रही है? मुद्दों के भंडार तो अभी भी भरे पड़े हैं। मुद्दे इतने हैं, जनता त्रस्त है, जनता सिर्फ इंतजार कर रही है कब 5 तारीख आए और इसको चलता करे, इस पार्टी को, इस सरकार को चलता करे। शिक्षा के स्तर को देख लो, निम्न स्तर तक आ चुका है। स्वास्थ्य की सेवाएं जो है वो चरमराई पड़ी है बिल्कुल। हॉस्पिटल की बिल्डिंगें देख लो, मशीनें देख लो, सब खराब पड़ी है। हॉस्पिटल है तो डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो शिक्षक नहीं है, बच्चे बैठ के खाली पर आ जाते हैं वहां से। सड़कों की हालत देखो। तो हमारे आदरणीय केजरीवाल जी ने 5 गारंटियां लॉन्च की हैं प्रदेश के लिए। इसमें सबसे पहली गारंटी है बिजली माफी योजना, 24 घंटे बिजली मिलेगी और फ्री मिलेगी। दूसरी गारंटी है हर मोहल्ला, हर गांव के अंदर सरकारी स्कूल खोल दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छे होंगे दिल्ली और पंजाब की तरफ। तो पिछले दिनों बीजेपी के कई नेता 350 करोड़ रुपए शहर में विकास कार्यों पे उन्होंने गिनवाए हैं। हमने कहते 100% विकास किया है। आप मार्केट में निकल रहे हो, बाजार में भी, बाजार के हालात भी देख रहे हो, आप भी लोकली हो, और कई सालों से जो समस्या है शहर की, और जो बड़ा एक हॉस्पिटल बनना था उसका भी इन्होंने बड़ा लाइव जो है उद्घाटन करने के बाद वो फिर कागजों में ही रह गया। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं विकास कार्यों पे जो ये भ्रष्टाचार के इतने मामले आरोप लगे, तो कहीं ना कहीं किसी पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या लगता है कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत है कुछ? बिल्कुल सारी ही मिली भगत है। अभी कुछ दिन पहले बारिशें आई थी, आपको जो मानसून के पीरियड में जो बारिश आई थी, सड़क के ऊपर जा रहे हैं तो हमें ये नहीं पता लगता था आम आदमी को कि इस खड्डे पे सड़क है या सड़क पे खड्डा है। गाड़ियों की हालत खराब हो गई, कई वाहन टूट गए, कई लोगों को चोटें भी आई। और जो आप विकास बता रहे हो 300 करोड़ रुपए खर्च किया है, तो 300 करोड़ रुपए अगर सही मायने में खर्च हुआ होता तो चंडीगढ़ की तरह ये शहर हमारा बन चुका होता। ये यहाँ तो कह रहे हैं हमने 100% विकास किया। तो ये सड़कें टूटी पड़ी है, गलियां टूटी पड़ी हैं, ये पुराने बिजली के ट्रांसफार्मर देखिए आप, तारे देखिए, सब टूटे फूटे हैं, लाइट की व्यवस्था चरमराई पड़ी है, सारा बुरा हाल हो गया है। जिस भी गली से गुजर जाओ तो चोट खाए बगैर आदमी घर नहीं वापस आता। जबकि बिजली मंत्री ने एक बयान दिया था कि मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि मेरे मंत्री शपथ लेते ही पहला मेरा काम जो होगा ये लटकती जो तारे हैं, पहला काम ही ये होगा। और बाजारों के हालत देखो आप, तारे जो है आज भी लोगों के गलों में डल रही हैं। बिल्कुल है। और हादसे भी हो चुके हैं यहाँ पे कई बार, 2-3 बार हादसे हो चुके हैं। यहाँ पे पशु मारे मारे गए हैं करंट लगने की वजह से। तो ये हालात तो अभी तक सुधरे नहीं है। हो सकता है उन्होंने किस तरीके से इन मुद्दों पे आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी?
हमारी प्राथमिकता जो मैंने 5 गारंटियां बताई, हाँ जी। सबसे पहले तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, सरकार बनते ही पहले कदम से वो 5 गारंटियों को लागू किया जाएगा। उसके अलावा जो भी समस्याएं हैं प्रदेश के अंदर, हमारे सिरसा के अंदर, खासकर हम सिरसा की बात करें, उनको पूरा करने के लिए हम लोग पुरजोर लगाएंगे। ऐसी बहुत सी समस्याएं मुंह बाए खड़ी हैं और लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इस सरकार को जो गद्दी से उतारा जाए, मौका आए। तो ये 5 तारीख अभी नजदीक है, थोड़े दिन का समय रहेगा बाकी, और ये सरकार अब जाने वाली है। इस सरकार का दी एंड हो चुका है। तो सिरसा में अंकल जी आवारा पशुओं का जो है बहुत बड़ा मामला है, बिल्कुल जिसकी वजह से रोज कोई ना कोई हादसा होता है, रोज आए दिन कोई ना कोई हादसाग्रस्त होता है। इस पे क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? देखिए, गौ और राम के नाम पे वोट बटोरे थे भारतीय जनता पार्टी ने। गौ माता के नाम पे और राम के नाम से लोगों को बुद्धू बना के वोट बटोर दिए। और हालत ये है कि उसी गौ माता की जिसके नाम से वोट मिले, वो बेचारी दर दर भटक रही है, कागज खा खा के गुजारा कर रही है। सरकार के पास इतना शर्म नाम की चीज नहीं है कि इस माँ को बचाने के लिए, और जिससे कि इंसानी जीव के साथ ये टकरा रही है, तो इसको कम से कम इनके लिए गौशालाएं बनाई जाए, ताकि इनको एक जगह पे इकट्ठा करके रखा जाए और भूख से ना मरेंगे। तो क्या ये गौ के नाम पे इन्होंने वोट दिए? तो अंकल जी, पार्टी के जो भी आपके संगठन के कार्यकर्ता हैं, क्या उनका साथ पूरा मिल रहा है आपको? बिल्कुल मिल रहा है, सारी पार्टी एकजुट है हमारी। कोई भी वर्कर हमारा ऐसा नहीं है जो कि हमसे बाहर चल रहा हो, पार्टी से बाहर चल रहा हो। टिकट हर आम आदमी पार्टी की यही खासियत है कि यहाँ किंतु परंतु नहीं है कि जिसको टिकट मिल गई उसके साथ है। यहाँ दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि हम लोग अपना गुट बना के बैठ गए, वो अपना गुट बना के बैठ गए, सभी एक साथ। आपकी पार्टी में किसी तरह का कोई गुट नहीं है, बिल्कुल कोई गुट नहीं, सब एकजुट है। बिल्कुल सब एकजुट। तो एक आखिरी सवाल, जनता से क्या अपील करोगे? जनता से अपील करूंगा कि 10 साल के इस शासन के अंदर जो जनता दुख सहती आ रही है, अब वो उस दुख को खत्म करने का वक्त आ गया है। और मैं सिरसा की जनता से अपील करता हूं कि उसका इलाज भी आप ही के हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं। कहीं और जाके उस दुख को नहीं मिटाया जा सकता, सिर्फ आप अपनी उंगली से ही उस दुख का इलाज कर सकते हैं। उस उंगली को सिर्फ उस बटन में रख दीजिए जिसके ऊपर झाड़ू छपा। नमस्कार अंकल जी। थैंक यू। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।